हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटोटाइप पैटर्न के बारे में, जो एक पावरफुल डिज़ाइन पैटर्न है विच कैन सिंप्लीफाई योर ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस। तो आप सोचिए, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को बार बार क्रिएट करना है लेकिन हर बार उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इसी टाइप का है। मान लीजिए आपके पास आपके दोस्त का रेज्यूमे है और अब आपको अपना रेज्यूमे बनाना है। आप क्या करते हैं इस केस में? आप उसके रेज्यूमे का कंटेंट कॉपी करते हैं और अपने डिटेल्स के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर फ्यूचर में आपको अपना रेज्यूमे दोबारा अपडेट करना है तो आप वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, कंटेंट को कॉपी करते हैं और आप अपने नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मेरे को कोड करना पड़ेगा, हाउ वुड आई सॉल्व इट? लेट्स ट्राई टू कम अप विद अ नाइव अप्रोच फॉर द सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर यूज़र डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है विच हैज़ बेसिक प्रॉपर्टीज सच एज नेम, फ़ोन नंबर, एज एंड ईमेल। एंड सभी प्रॉपर्टीज़ का मैंने यहाँ पर गेटर एंड सेटर बना दिया, राइट। एंड यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो इस प्रॉपर्टीज़ को इनपुट लेके उस डेटा से एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना देता है। सेकेंडली, आई एम क्रिएटिंग ए बेसिक रेज्यूमे क्लास जहाँ पर मैं यूज़र डेटा को ऐसे एट्रीब्यूट ले रहा हूँ। एंड मैंने एक और एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया सेक्शन विच इज ऑफ टाइप मैप। एंड यहाँ पर दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए मैंने गेटर एंड सेटर डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर एक मैंने कस्टम मेथड बनाया है जो रेज्यूमे डिटेल्स को प्रिंट कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देखोगे मैं एक बेसिक रेज्यूमे नाम का कंस्ट्रक्टर भी बना दिया है जो यूज़र डेटा को इनपुट ले रहा है एंड सेक्शन मैप को इनपुट ले रहा है। एंड बेस्ड ऑन दिस इट इज़ क्रिएटिंग द बेसिक रेज्यूमे ऑब्जेक्ट, कुछ जो हम लोग के दिमाग में आता है विच इज़ यूजिंग इक्वल ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बेसिक जॉन रेज्यूमे नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जहाँ पर मैं बेसिक यूज़र डेटा को पास कर रहा हूँ विच इज़ अ नेम, फ़ोन नंबर, एज एंड मेल आईडी। एंड मैंने एक सेक्शन मैप बना दिया है विच इज़ हैविंग ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, राइट। एंड इस तरीके से हम लोग का जॉन का बेसिक रेज्यूमे बन जाता है। एंड यहाँ पर अगर मैं शो डिटेल्स करूँ तो ये बेसिक रेज्यूमे के डिटेल्स को प्रिंट करेंगे। एंड यहाँ पर मैं जॉन का हैश कोड भी प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सैम रेज्यूमे नाम का वेरिएबल बनाया जो जॉन के रेज्यूमे से डेटा को कॉपी करेगा। बेसिकली यहाँ पर मैं इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ टू इक्वेट सेम रेज्यूमे इक्वल टू जॉन रेज्यूमे। एंड वंस वी इक्वेटेड हम लोग सेम के बेसिक डिटेल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं सच एज नेम, फ़ोन नंबर, मेल। एंड वी आर मॉडिफाइंग द सेक्शंस एज वेल। एंड अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं सैम की डिटेल्स को। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर आपने देखा जॉन के बेसिक डिटेल्स प्रिंट हो रहे हैं एंड सैम के भी बेसिक डिटेल्स प्रिंट हो चुके हैं द वे वी हैव मॉडिफाइड इट। नाउ जब हम लोग यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं देन वी आर नॉट कॉपिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट बट रैदर मेकिंग बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेन मेमोरी। तो इसको समझने के लिए चलिए उस एग्जाम्पल को वापस देखते हैं हम लोग बाय एडिंग सम मोर प्रिंट स्टेटमेंट। एग्जाम्पल में मैंने और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दिया है। बेसिकली आफ्टर प्रिंटिंग द सैम रेज्यूमे मैं यहाँ पर जॉन रेज्यूमे को वापस प्रिंट करके देख रहे हो कि यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है। एंड आई एम ट्राइंग टू कंपेयर कि दोनों का हैश कोड क्या है। तो लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं जॉन का रेज्यूमे को वापस प्रिंट करो तो यहाँ पर सैम का डिटेल्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पर यू कैन सी कि दोनों का हैश कोड सेम है। वी कैन से दैट इक्वल ऑपरेटर से आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को कॉपी नहीं कर सकते हो क्योंकि इट वुड इम्पैक्ट योर मेन ऑब्जेक्ट एज वेल। अगर आपको इस कंसेप्ट को डिटेल में समझना है डू चेकआउट में जावा कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट। वहाँ पर मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है इसी कंसेप्ट को। नाउ द सेकेंड अप्रोच इज यूजिंग डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को क्लोन करते हो तो ना सिर्फ ऑब्जेक्ट के टॉप लेवल पार्ट बल्कि उनके अंदर के जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि लिस्ट, मैप और भी कोई कस्टम ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उनको भी आप क्लोन करते हो। डीप कॉपी में क्लोन ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से पूरे तरह इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप क्लोन ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हो तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि अब डीप कॉपी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने उसी बेसिक रेज्यूमे क्लास में एक डीप कॉपी नाम का मेथड बना दिया है। तो इनिशियली मैं बेसिक रेज्यूमे
तो एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स इन द कंस्ट्रक्टर। बाद में मैंने यूज़र डेटा को यूजिंग न्यू कीवर्ड इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ व्हेन आई एम पासिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सेक्शंस वाले पार्ट को भी मैं ऐसे न्यू हैश टैग इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ बाय पासिंग द सेक्शंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। तो ये न्यू कीवर्ड यहाँ पर इंश्योर करेगा कि आपका क्लोन ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो, एंड अगर आप क्लोन ऑब्जेक्ट में कोई भी मॉडिफाई कर रहे हो तो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको अब रन करके देखते हैं। तो उसी एग्जांपल को मैंने थोड़ा रीमॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द इक्वल ऑपरेटर आई एम कॉलिंग द डीप कॉपी मेथड टू क्रिएट द सैम रेज्यूमे फ्रॉम जॉन्स रेज्यूमे। एंड चलिए अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंस प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैं वापस जॉन के रेज्यूमे को प्रिंट कर रहा हूँ, जॉन का रेज्यूमे जो इनिशियली था वो सेम डिटेल्स बाद में भी प्रिंट हो रहा है। दस डीप कॉपी इज मेकिंग श्योर कि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड क्लोन ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पर अगर आपको रीवेरीफाई करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैश कोड भी यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि जॉन का हैश कोड में लास्ट में 92 आ रहा है एंड सैम के हैश कोड में लास्ट में 85 आ रहा है। बट इनिशियली जो हम लोग देख रहे थे, क्योंकि हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर दोनों वेरिएबल्स आर पॉइंटिंग टू द सेम रेफरेंस इन द हीप मेमोरी। बट क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर डीप कॉपी यूज़ कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स आर पॉइंटिंग टू टू डिफरेंट लोकेशंस इन हीप मेमोरी। तो इसी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जावा में एक प्रॉपर्टी है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट में होती है, विच इज़ द क्लोन मेथड, एंड जावा हैज़ अ क्लोनेबल इंटरफेस विच द ऑब्जेक्ट हैज़ टू इम्प्लीमेंट। तो चलिए आप उस एग्जाम्पल को वापस रीमॉडिफाई करते हैं बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने बेसिक रेज्यूमे को क्लोनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड यहाँ पर आप देखोगे मैंने क्लोन मेथड जो कि आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट में भी डिफाइंड है उसको मैंने ओवरराइड कर दिया है। एंड दिस इज़ हाउ आई एम क्लोनिंग द डेटा द सेम वे जैसे कि मैंने डीप कॉपी में क्लोन किया था। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका पेरेंट प्रॉपर्टीज़ को क्लोन करता है, एंड देन वी आर क्लोनिंग द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ डिफाइंड विद इन द क्लास। उसी एग्जांपल को हम लोग वापस रीमॉडिफाई कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डीप कॉपी आई कैन कॉल द क्लोन मेथड, एंड मैं यहाँ पर वापस प्रिंट करके देखना चाहूँगा कि इफ़ इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। तो व्हेन आई एम कॉलिंग द मेथड अगेन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जॉन एंड सैम का रिज्यूमे बोथ आर इंडिपेंडेंट, एंड मॉडिफाइंग सैम का रिज्यूमे इज नॉट इम्पैक्टिंग जॉन्स रिज्यूमे एज वेल। एंड यहाँ पर दोनों का हैश कोड भी डिफरेंट है। टू अंडरस्टैंड वाई वी हैव यूज क्लोनेबल एंड ओवररिडन क्लोन मेथड, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पर मैंने इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वाई दिस इज़ द कंस्ट्रक्ट इन जावा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन as much as possible.